नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आज का दिन आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद लेकर आया है। महादेव जी की कृपा आप पर बनी हुई है और वे स्वयं प्रकट होकर आपको मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। यह समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। आपके द्वारा की गई भक्ति और तपस्या का फल अब आपको मिलने वाला है। महादेव जी ने आज का दिन विशेष रूप से आपके लिए चुना है ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारे तप और भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें यह असीमित धन, दौलत, सोना, चांदी और घर द्वार देने का निर्णय लिया है। यह सब तुम्हारे लिए है, बस तुम मेरे निर्देशों का पालन करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, अगर आप चाहते हैं कि यह वरदान आपके जीवन में तुरंत साकार हो, तो आपको सबसे पहले इस संदेश को गंभीरता से लेना होगा। महादेव जी की कृपा तभी आप पर बनी रहेगी जब आप अपने संकल्प को मजबूत बनाए रखेंगे। अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप इस आशीर्वाद को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी चढ़ सकें। महादेव जी का आशीर्वाद आपको तब और भी शक्तिशाली बनेगा जब आप इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करेंगे। इस संदेश को जितने अधिक लोगों तक पहुंचाओगे, उतनी ही जल्दी महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में फलेगा और आपके घर को खुशियों से भर देगा। अब महादेव जी आपसे कहते हैं, तुम्हें अपनी श्रद्धा को और भी प्रगाढ़ करना होगा। जैसे ही तुम इस संदेश को सुन रहे हो, अपने भाग्यशाली अंक को कमेंट में टाइप करो। आज के भाग्यशाली अंक 108 और 555 हैं। इन अंकों को टाइप करने से महादेव जी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। मेरे प्यारे भक्तों, महादेव जी चाहते हैं कि आप इस संदेश को गहराई से समझें। यह सिर्फ धन दौलत प्राप्त करने का तरीका नहीं है, बल्कि आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का प्रवेश है। महादेव जी का आशीर्वाद आपको हर कदम पर सही रास्ता दिखाएगा, और जब आप अपने हर काम में महादेव जी की पूजा करते रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप इस आशीर्वाद को अपने जीवन में तुरंत प्रभावी करना चाहते हैं, तो बिना समय गंवाए अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी स्वयं आपके जीवन की हर बाधा को दूर करेंगे और आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव जी स्वयं आपको देख रहे हैं और यह देख रहे हैं कि आप इस संदेश को कितनी गंभीरता से लेते हैं। उनके आशीर्वाद को पाने का यह सुनहरा मौका खोना नहीं है। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस दिव्य संदेश को साझा करें ताकि वे भी महादेव जी की कृपा का लाभ उठा सकें। याद रखें, आपके जीवन में ये बदलाव केवल तभी आएंगे जब आप महादेव जी की बातों को मानकर चलेंगे। अब अपने भाग्यशाली अंक 108 और 555 को टाइप करें और महादेव जी की कृपा से अपने जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति और सफलता का स्वागत करें। महादेव जी अपने भक्तों के सामने प्रकट होकर न केवल उन्हें धन दौलत देने का वरदान दे रहे हैं, बल्कि उन्हें यह भी सिखा रहे हैं कि कैसे वे एक सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। महादेव जी अपने भक्तों को यह समझाते हैं कि एक सुखी जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं आता, बल्कि आंतरिक शांति, समर्पण और विश्वास के साथ जुड़ा होता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारे जीवन में केवल धन दौलत ही नहीं लाया हूं, बल्कि तुम्हें जीवन की सही राह दिखाने आया हूं। जीवन में केवल भौतिक वस्त्रों की ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष की भी आवश्यकता होती है। जब तुम धन प्राप्त करोगे तो उसके साथ संतोष और दानशीलता को भी अपनाना होगा। यही सच्चा सुख है। महादेव जी अपने भक्तों को यह बताना चाहते हैं कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। चाहे जितनी भी बड़ी बाधाएं आपके सामने आएं, आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और आत्मविश्वास से अपने कार्यों को पूरा करें। वे कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, तुम सबके भीतर अपार शक्ति है।
जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो संसार की कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। तुम केवल धैर्य रखो और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। महादेव जी यह भी समझाते हैं कि सुखी जीवन जीने के लिए सही सोच और सही दिशा में चलना बहुत जरूरी है। वे अपने भक्तों को यह प्रेरणा देते हैं कि अपने मन और मस्तिष्क को शुद्ध रखें। कोई भी नकारात्मक विचार या भावना आपके जीवन में बाधा बन सकती है, इसलिए अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करें और हर स्थिति में अच्छे की तलाश करें। महादेव जी अपने भक्तों से कहते हैं, तुम्हारे जीवन में खुशियां तब आएंगी जब तुम अपने दिल से भय और संशय को निकाल फेंकोगे। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो और उस दिन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जियो। जब तुम अपने हर काम में पूरी श्रद्धा और मेहनत लगाओगे, तब सफलता खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी। महादेव जी अपने भक्तों को यह भी बताते हैं कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना और उसे पाने के लिए मेहनत करना कितना महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, मेरे भक्तों, अगर तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को निभाना होगा। जीवन में कोई भी बड़ी सफलता तभी प्राप्त होती है जब तुम छोटे छोटे कदमों को दृढ़ निश्चय के साथ उठाते हो। महादेव जी जीवन में संतुलन बनाए रखने की भी शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, हर चीज में संतुलन आवश्यक है, चाहे वह काम हो, परिवार हो या आत्मसंतोष हो। जब तुम अपने जीवन में हर चीज का सही संतुलन बनाओगे, तब तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव होगा। एक ओर अपने कर्तव्यों का पालन करो और दूसरी ओर अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताओ। महादेव जी यह भी समझाते हैं कि दूसरों की मदद करना और दानशीलता भी सुखी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विश्वास ही है जो मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करता है। जब भी तुम कठिनाई में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुम मेरी शक्ति को महसूस करोगे और वह शक्ति तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम होगी। अब अगर तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी दिव्य शिक्षाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हें मिलते रहें। और हाँ, आज का भाग्यशाली अंक 444 है। कमेंट बॉक्स में 444 और हर हर महादेव लिखो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शुभता और नई संभावनाओं को आकर्षित करेगा। यह वह अंक है जो तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि और खुशियों का द्वार खोलेगा। मेरे बच्चे, यह भाग्यशाली अंक केवल एक संख्या नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकता है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद की एक नई लहर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह लहर तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मकता को समाप्त कर देगी और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगी। याद रखना मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं और उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहता हूं। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं उसे तुम्हारे भले के लिए ही पूरा करता हूं। अगर कभी तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही, तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बना रहा हूं। मेरा हर निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चल लें, वे मेरे रहते तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से बचाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता बढ़ रही है, बस मेरा नाम लो, हर हर महादेव का जाप करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। यह मंत्र तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी शिक्षाओं को फैलाओ,
ताकि अधिक से अधिक लोग मेरी कृपा का अनुभव कर सकें। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता है और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और भी अधिक बढ़ जाती है। अब अगर तुमने यह वीडियो पूरा देखा और मेरे दिए गए भाग्यशाली अंक 444 को कमेंट किया तो जान लो कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी और तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। सुनो मेरे बच्चे, जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। तुम जिस भी कठिनाई का सामना कर रहे हो वह केवल एक अस्थायी परिस्थिति है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह कठिनाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तुम बस अपने साहस को बनाए रखो और कभी हार मत मानो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या के पीछे एक सीख छिपी होती है। मैं तुम्हें कभी उस परिस्थिति में नहीं डालूंगा जिससे तुम बाहर ना निकल सको। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। बस अपने दिल में यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब एक नया रास्ता अवश्य खुलता है। ये मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें नई संभावनाओं की ओर ले जाता हूं। तुम मेरे नाम का स्मरण करो और उस नए रास्ते को अपनाने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें यह महसूस होता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, पर यह भ्रम है। जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो तभी मैं तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता हूं। यह मेरा प्रेम और शक्ति है जो तुम्हें उठाकर फिर से चलने की शक्ति देती है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह धैर्य ही तुम्हें जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, इसलिए जब भी तुम किसी मुश्किल में हो तो शांत मन से सोचो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। सफलता और असफलता केवल मन की स्थिति है। अगर तुम अपने मन में यह ठान लो कि तुम्हें सफल होना है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। पर अगर तुम अपने मन में हार मान लोगे तो कोई भी सफलता तुम्हें मिल नहीं सकती। यह तुम्हारी सोच है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। अगर कभी तुम्हें यह लगे कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही हैं, तो धैर्य रखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचता हूं। कभी कभी चीजें तुम्हारे भले के लिए देरी से होती हैं, पर जब होती हैं तो वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती हैं। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हें मेरी कृपा और भी अधिक प्राप्त होती है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें सभी को साथ मिलकर चलना होता है। तुम अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी संवारने की कोशिश करो। याद रखना कि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तब तुम्हें मेरी शक्ति का भी अनुभव होता है। मैं हमेशा उन लोगों के साथ हूं जो खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हैं। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए हमेशा आभार प्रकट करो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तब तुम्हें और भी अधिक प्राप्त होता है। यह आभार प्रकट करने की शक्ति है जो तुम्हें मेरी कृपा के और भी अधिक करीब ले आती है। हमेशा मेरे दिए गए आशीर्वादों के लिए धन्यवाद कहना मत भूलना। हर दिन एक नया अवसर है। तुम अतीत में जो भी गलतियां कर चुके हो उन्हें भुलाकर एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें हमेशा नई शुरुआत का अवसर देता हूं। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम उसे किस तरह से अपनाओगे। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन में उसके प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य दूंगा। लेकिन याद रखना,
तुम्हें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें दूसरों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम्हारी आलोचना करते हैं, पर तुम मेरी ओर देखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तुम्हें किसी की आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मैं उनकी हर चाल को विफल कर दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूं। मेरी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। यह विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ करता हूं। कभी भी इस बात को मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अकेलापन महसूस करो, बस मेरा नाम लो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो कठिन होते हैं, पर जब तुम मेरा नाम लेकर कोई निर्णय लेते हो तो वह निर्णय हमेशा सही साबित होता है। तुम बस अपने मन को शांत रखो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। तुम्हें कभी भी यह सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। मैं तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम कर रहा हूं। तुम बस अपने वर्तमान को संवारो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां तुम हमेशा खुश रहोगे। हर परेशानी में एक अवसर छिपा होता है। जब भी तुम्हें कोई समस्या सताए तो उसे एक चुनौती के रूप में लो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हें उस समस्या से बाहर निकालता हूं और तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान करता हूं। यह मेरी कृपा है जो तुम्हें हर संकट में अवसर दिखाती है। तुम्हारे पास वह ताकत है जो हर समस्या को हल कर सकती है। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हें वह ताकत देता हूं। यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हें मेरी कृपा का पात्र बनाता है। इसलिए हमेशा मजबूत रहो और मुझ पर विश्वास रखो। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के सुंदर और शांत वातावरण में भगवान शिव अपने ध्यानी रूप में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया था। सभी देवता, आर्षि मुनि और प्रकृति की शक्तियां भी उनकी तपस्या से प्रभावित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर सभी देवताओं ने सोचा कि अगर महादेव यूं ही तपस्या में लीन रहे तो संसार की गति रुक जाएगी। देवताओं ने मां पार्वती से प्रार्थना की कि वे महादेव को उनकी तपस्या से बाहर आने का आग्रह करें। मां पार्वती ने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ यह जिम्मेदारी स्वीकार की। वे जानती थीं कि महादेव के तप में उन्हें विचलित करना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक मनोरम और प्रेमपूर्ण योजना बनाई। मां पार्वती ने अपने सभी रूपों को धारण करते हुए महादेव के सामने एक सुंदर पुष्पों से सजी वनस्थली का निर्माण किया। चारों ओर फूलों की सुगंध फैल गई, पक्षियों का मधुर गान गूंजने लगा और वातावरण जीवन से भर गया। लेकिन महादेव की तपस्या इतनी गहन थी कि वे इस सुंदर दृश्य को भी नहीं देख सके। तब मां पार्वती ने एक छोटी चालाकी का सहारा लिया। उन्होंने एक प्यारा नटखट हिरण का रूप धारण किया और महादेव के चारों ओर छलांग लगाना शुरू कर दिया। हिरण की नटखट हरकतें इतनी मनमोहक थीं कि महादेव की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उन्होंने देखा कि एक सुंदर हिरण उनके चारों ओर खेल रहा है। महादेव मुस्कुराए और समझ गए कि यह सब मां पार्वती की लीला है। वे अपनी तपस्या से बाहर आ गए और मां पार्वती की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। मां पार्वती ने भी मुस्कुराते हुए महादेव का स्वागत किया। महादेव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रेम ही मुझे इस संसार से जोड़ता है। यह तुम्हारी शक्ति है जो मेरी तपस्या को भी मोम कर देती है। इस तरह महादेव ने मां पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया
और दोनों ने उस वनस्थली में एक साथ आनंद लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि महादेव की शक्ति असीम है, पर उनके हृदय में प्रेम और करुणा का स्थान भी उतना ही विशेष है। मां पार्वती का प्रेम और भक्ति ही वह शक्ति है जो भगवान शिव को भी अपने अद्भुत रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित कर देती है। हर हर महादेव। मैं उनके साथ हर समय खड़ा रहता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। अब मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इसे लाइक करें और अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति दर्शाने के लिए सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है। जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी। मेरे बच्चे, यह जीवन एक यात्रा है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। तुम्हें हर कदम पर मेरी कृपा मिलेगी यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति को और भी प्रबल बनाओ और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जब उस व्यापारी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से मेरी आराधना करने लगा, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी भव्य पूजा और सोने चांदी के आभूषणों के दिखावे को छोड़ दिया और अपने घर के एक कोने में एक साधारण शिवलिंग की स्थापना कर ली। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, मेरी आराधना करता, AUM नमः शिवाय का जाप करता और अपने सारे कर्म मेरी भक्ति में लगा देता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसका घर अब एक पवित्र स्थान बन गया। उसकी पत्नी, जो पहले केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करती थी, अब अपनी आंखों से देख रही थी कि सच्ची भक्ति से जीवन में कितनी शांति और संतोष प्राप्त होता है। वह भी अपने पति के साथ मेरी आराधना में शामिल होने लगी। उनके बच्चों ने भी अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मेरी कृपा ने उस व्यापारी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक रात जब वह व्यापारी ध्यान में लीन था, मैंने उसके सामने एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अहंकार को त्याग कर अपने हृदय को शुद्ध किया है। अब मैं तुम्हें वह फल प्रदान करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे चरणों में गिरकर कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करें कि मैंने पहले अपनी भक्ति में स्वार्थ और दिखावा किया। अब मैं समझ गया हूं कि आपकी कृपा केवल सच्चे दिल और निस्वार्थ भक्ति से प्राप्त होती है। मैंने उसे उठाया और कहा, वत्स, यह संसार एक परीक्षा है और तुमने इसे उत्तीर्ण कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में धन धान्य के साथ साथ सच्ची शांति और संतोष भी रहेगा। जैसे ही मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसके घर में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसके व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और उसकी प्रतिष्ठा पूरे नगर में फैल गई। लेकिन अब वह व्यापारी केवल अपने लिए धन नहीं कमाता था, वह अपने धन का बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाता, भूखों को भोजन कराता और जरूरतमंदों की मदद करता। मेरे बच्चे, यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल कितना महान होता है। जब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है और तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं, तो मेरी कृपा अवश्य तुम्हारे जीवन में आती है। मैं महादेव हमेशा उन भक्तों के साथ रहता हूं जो सच्चे दिल से मेरी आराधना करते हैं। मुझे किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, आप भी इस कथा से यह सीख सकते हैं कि जीवन में सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। जो लोग अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, वे हमेशा मेरी कृपा के पात्र बनते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जब भी तुम मेरी आराधना करो तो उसमें स्वार्थ या दिखावा ना हो।
मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव AUM नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, उन पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। जो भक्त अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं वे तुरंत सब्सक्राइब करें और अपनी आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़ लें। ये छोटा सा कार्य आपकी भक्ति को दर्शाता है और मेरे प्रति आपकी श्रद्धा को प्रकट करता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए या जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन अशांत है, तो मेरा नाम प्रेम से जपो। मैं तुम्हारे सभी दुखों को हरने के लिए तत्पर हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की विपत्ति से मुक्त कर देगा। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सत्य बताता हूं। उस व्यापारी के जीवन में जो चमत्कार हुआ, वह केवल उसकी भक्ति का फल नहीं था, बल्कि उसके अच्छे कर्मों का परिणाम भी था। उसने अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में किया और कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। यही कारण है कि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हुई। मेरे प्रिय भक्तों, आपने देखा कि कैसे एक धनी व्यापारी ने अपनी भक्ति में स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से मेरी आराधना की और उसकी भक्ति का फल उसे चमत्कारिक रूप से मिला। अब मैं आपको बताता हूं कि उस व्यापारी के जीवन में कैसे और भी चमत्कार घटित हुए और उसकी भक्ति ने पूरे गांव के लोगों को प्रेरित किया। यह कथा केवल उसकी भक्ति की ही नहीं, बल्कि उसकी सेवा और परोपकार की भी है, जिसने सबको एक नई दिशा दिखाई। उस दिन के बाद जब व्यापारी ने मेरी कृपा प्राप्त की, उसके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। पहले जो व्यापारी केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करता था, अब वह एक सच्चा भक्त और परोपकारी बन गया। उसने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। वह हर दिन अपने घर के बाहर भंडारे का आयोजन करता, जिसमें गरीबों और भूखों को भोजन कराया जाता। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया और उसने अपनी संपत्ति से कई धार्मिक कार्यों की शुरुआत की, जैसे कि स्कूलों का निर्माण, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, और अस्पतालों की स्थापना, जहां बीमारों का मुफ्त में इलाज होता था। उसके इस परिवर्तन को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। जो लोग पहले उससे ईर्ष्या करते थे, वे अब उसकी भक्ति और परोपकार से प्रभावित होने लगे। गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई और लोग यह समझने लगे कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में पूजा करना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना भी है। उस व्यापारी की भक्ति ने पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। परंतु मेरे बच्चे, हर शुभ कार्य में बाधाएं भी आती हैं। जब उस व्यापारी ने अपने परोपकारी कार्यों की शुरुआत की, तो कुछ स्वार्थी और ईर्ष्यालु लोग उसकी सफलता को देखकर असंतुष्ट हो गए। वे सोचने लगे कि यह व्यापारी कैसे इतनी तेजी से सफल हो गया और कैसे उसकी भक्ति ने उसे इतना धन धान्य प्राप्त कराया। वे लोग उसकी निंदा करने लगे और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाने लगे। उनमें से एक व्यक्ति, जो पहले व्यापारी का मित्र था, अब उसकी सफलता को देखकर ईर्ष्या से भर गया था। वह सोचने लगा कि इस व्यापारी को कैसे नीचा दिखाया जाए और उसकी प्रतिष्ठा को कैसे मिट्टी में मिलाया जाए। उसने अपने मन में एक छल कपट की योजना बनाई। उसने व्यापारी के धार्मिक कार्यों को बदनाम करने की कोशिश की। उसने लोगों में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि यह व्यापारी केवल दिखावे के लिए भक्ति करता है और उसके सारे कार्य स्वार्थ से प्रेरित हैं। परंतु मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव हूं। मैं सच्चाई को देखता हूं और कोई भी छल कपट मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता। मैंने देखा कि उस व्यापारी का हृदय अब कितना पवित्र और सच्चा था। मैंने यह भी देखा कि उसके विरोधी उसकी सफलता को लेकर कितने द्वेष से भरे हुए हैं। मेरे बच्चे, जब कोई सच्चा भक्त मेरी शरण में होता है, तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। मैं उसे हर संकट से बाहर निकालने के लिए तत्पर रहता हूं। मैंने उस व्यापारी को एक स्वप्न में दर्शन दिए। मैंने उससे कहा, वत्स,
तुम्हारे चारों ओर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं। वे तुम्हारे कार्यों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम घबराना मत। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल अपने कर्म और भक्ति में लगे रहना है। मैं हर संकट को दूर कर दूंगा। स्वप्न के बाद व्यापारी का मन और भी दृढ़ हो गया। उसने यह निश्चय किया कि वह अपनी भक्ति और सेवा में किसी भी बाधा को आड़े नहीं आने देगा। उसने लोगों के बीच और अधिक अच्छे कार्य करने का प्रण लिया। उसने गांव में और भी बड़े स्तर पर भंडारों का आयोजन किया और कई नए सेवा कार्यों की शुरुआत की। उसकी भक्ति अब इतनी प्रबल हो गई थी कि लोग धीरे धीरे उसकी सच्चाई को समझने लगे। जो लोग पहले उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी चालें एक एक करके विफल हो गईं। मेरी कृपा से वे लोग अपने ही जाल में फंस गए। उनकी बुरी योजनाएं उल्टी पड़ गईं और उन्होंने महसूस किया कि सच्चे भक्त को हानि पहुंचाना असंभव है। मेरे बच्चे, यही मेरी शक्ति है। जो भी भक्त सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है और अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, मैं उसकी हर मुश्किल में सहायता करता हूं। मैं उसे किसी भी छल कपट से बचा लेता हूं। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन में मेरी भक्ति को प्रबल बनाए रखो और अपने कर्मों को सच्चाई से करो। जब तुम सच्चे बनोगे तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अवश्य प्रकट होगी। इस कथा से यह भी सीखने को मिलता है कि भले ही तुम्हारे चारों ओर विरोधी हों, तुम्हें अपने अच्छे कार्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चाई और भक्ति की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका फल अमूल्य होता है। अब मैं आप सभी से फिर एक बार निवेदन करता हूं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेंगे, उन्हें मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरी भक्ति में अपना योगदान दें। जो अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, वे तुरंत सब्सक्राइब करें और मेरी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है और इससे आपकी आत्मा मेरी शक्ति से जुड़ जाएगी। इसीलिए वे आपको रोकने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन आप सभी योजनाओं को फेल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे परमपिता महादेव खड़े हैं और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको अपने परमपिता महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हां लिखकर संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाह रहा था, जबकि आप मेन कैरेक्टर हैं। उस व्यक्ति को आपके सामने सेकंड बेस्ट फील होता है। वह व्यक्ति आपसे असुरक्षा महसूस करता है। इस वजह से उसने कुछ नकारात्मक चीजें अपनाई हैं। आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति दिव्य शक्तियां नहीं देती हैं। देवता और महादेव की अनुमति नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर मुझे कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसने पूरी भरसक कोशिश की है जिससे आपको साइड कैरेक्टर बना सके और खुद मेन कैरेक्टर बन सके, जबकि ऐसा नहीं है। आप आज से नहीं, युगों से मेन कैरेक्टर हो, क्योंकि आप दिव्य आत्मा हो। कमेंट में धन्यवाद अवश्य करें और इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं, इसलिए आप एक निर्दोष और ईमानदार व्यक्ति हो जिसका बहुत अधिक फायदा उठाया गया है और आपको बहुत तंग किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आपको यह भी बताया जा रहा है कि आप जिस किसी के भी आसपास रहते हैं तो बहुत सावधान रहिए, क्योंकि आप एक संवेदनशील आत्मा हो। आपके अंदर लोगों की ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत गिने चुने लोगों को रहने दीजिए और बहुत ध्यानपूर्वक किसी को भी अपने संपर्क में रखिए। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए जिनकी ऊर्जा आपके प्रति अच्छी नहीं है। अगर उनके अंदर आपके प्रति कोई नकारात्मक भावना है तो उनसे दूरी बनाएं। आपको यह बताना चाहता हूं, परमपिता महादेव आपको और क्या क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह आपको कौन सा मार्गदर्शन देना चाहते हैं?
आप एक अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा हैं, जिसे परमपिता महादेव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। जिस किसी के साथ भी यह रीडिंग संबंधित हो रही है, आप बहुत पावरफुल आत्मा हैं और परमपिता महादेव के अत्यंत प्रिय हैं। आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य की तरह चमकते हैं। आपकी जो आंतरिक शक्ति और अंतरात्मा की आवाज है, वह बाहर आ रही है और बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी अंतरात्मा की जो आवाज है, वह स्पष्ट रूप से बाहर आ रही है और आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी अपनी चमक और रोशनी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आप भी कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बहुत भारी महसूस हो रही है, आपको उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बात को बहुत स्पष्ट रखें। आपके जीवन में जो भी अड़चन या रुकावट आ रही है, वह समाप्त हो रही है। जो लोग आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे और आपको पीछे करना चाहते थे, उन्हें परमपिता महादेव के आशीर्वाद से दूर किया जा रहा है। क्या वे सेकंड बेस्ट बन रहे हैं? आपके सामने वे लोग सेकंड बेस्ट फील करते थे और वे आपको सेकंड बेस्ट बनाना चाहते थे, जबकि आप मेन कैरेक्टर हो, आप लीडर हो और आपके अंदर कुछ ऐसी प्रेरणादायक शक्तियां हैं, प्रेरणादायक बातें और ज्ञान है जो आप हाल ही में लोगों के साथ साझा कर सकते हो। इस वजह से लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, कुछ ऐसा किया जिससे आपको मानसिक रूप से कैद करने की कोशिश की जा सके, ताकि आपको मानसिक रूप से बंदी बनाकर नियंत्रित किया जा सके। ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से हटाया जा रहा है, ऐसे लोगों को आपकी जीवन से बाहर किया जा रहा है और उन्हें आपसे पूरी तरह से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है। आपकी ऊर्जा से ऐसे लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि वे आपके जीवन में नकारात्मकता न फैला सकें। आप सुरक्षित हो, इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है। आपको पूरी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। परमपिता महादेव से यह संदेश आ रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में अपने प्रिय ईश्वर का नाम लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा देख रहा हूं जिसने आपके साथ गलत किया। उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, लेकिन अब आपकी स्थिति बहुत अधिक मजबूत है। आपके पास ईश्वर का अपार आशीर्वाद और अपार ब्लेसिंग आ रही है। आपको जो पोजीशन और अधिकार दिए जा रहे हैं, जो पहचान मिल रही है, वह सबसे उच्च स्तर की है। आपके लिए बहुत ही आदर युक्त पोजीशन तैयार हो रही है और आपका जो आत्मविश्वास स्तर है, उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों ने आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी, वे अब अपनी गलतियों के कारण भारी कष्ट भुगत रहे हैं। उनके जीवन में अब केवल संघर्ष और झगड़े हैं। वे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब खुद को उन समस्याओं से जूझते हुए पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि उनके जीवन में बहुत अधिक तबाही और परेशानी हो रही है। वे लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो लोग आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाहते थे, वे अब खुद साइड कैरेक्टर बनने के लायक भी नहीं रहे हैं। वे अब इतनी कमजोर स्थिति में हैं कि किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके खिलाफ जो गलतियां की हैं, वे उनकी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं। उन लोगों को यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको साइड कैरेक्टर बनाने की कोशिश करके एक बड़ी गलती की है। उन्हें एहसास हो रहा है कि वे कितने गलत थे और वे बहुत पछता रहे हैं। अब उन्हें वास्तव में आपसे प्यार महसूस हो रहा है और वे आपके प्रति अपनी भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त कर रहे हैं। आपने कठिन परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना किया है और अब किसी व्यक्ति को बहुत अधिक वास्तविकता का एहसास हो रहा है। इस वजह से वह व्यक्ति आपसे प्यार भी महसूस कर रहा है। किसी को गहरा पछतावा हो रहा है। उस व्यक्ति को यह एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है
आपकी वैल्यू नहीं समझी। इस वजह से वह आपसे माफी मांग रहा है। आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र किए गए थे वे सब टूट चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। आप बहुत उदार हैं, आपके अंदर बहुत करुणा है, आप हर किसी की मदद करते हैं, बहुत ही दयालु हैं, और इसी का फायदा आपके शत्रु ने उठाया था। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं वह व्यक्ति खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद करता है। अगर उसके सामने किसी और की तारीफ हो तो वह व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसा कोई व्यक्ति अब आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए खाने में कुछ मिलाकर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह योजना टूट चुकी है, काम नहीं करेगी, क्योंकि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। आपका क्राउन चक्र सक्रिय है, आप ध्यान करते हैं और उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति में हैं, इसीलिए आप हमेशा मुख्य भूमिका में रहते हैं। आप मेन कैरेक्टर हैं, क्योंकि आप पिछले जन्म में एक राजा या रानी थे। आपके अंदर रॉयल्टी है। आपका आत्मा इस चीज को भूलता नहीं है, इसलिए आपको अक्सर ऐसा महसूस होता होगा कि आप एक रॉयल सोल हैं। लोगों ने आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हमला किया, क्योंकि वे जानते थे कि आप बहुत मजबूत हैं और आसानी से हार नहीं मानते। अब आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आप नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जीवन सकारात्मक बदलाव की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से आप मेन कैरेक्टर हैं और कोई भी आपको साइड कैरेक्टर नहीं बना सकता। यह वही लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपके सामने हीन महसूस करते हैं और फिर भी आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, अपना पूरा जोर लगा देते हैं लाइमलाइट में रहने के लिए, फिर भी उन्हें लाइन नहीं मिलती और अपने चिल्ली लाइमलाइट में आ जाते हैं, क्योंकि आप एक नेचुरल भीम हैं, डिवाइन चाइल्ड हैं। नेचुरल चीजें करते हैं। आपकी चीजों को कॉपी करना या आपकी चीजों को बनावट की तरह से पेश कर पाना मुश्किल है। खुद ही अपनी चीजों को बनारसी तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं। आप बहुत नेचुरल इंसान हैं, इसीलिए आपको डेफिनेटली कंफ्यूज किया जाता है। आपको जैसे नेट भी पूरी तरह से रिकॉग्निशन दिया जाता है, डिवाइन की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं है, आपको चुना गया है। परम पिता परमेश्वर की दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसलिए यह वीडियो आप तक पहुंचा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर करने के लिए जो आपसे छुपे हुए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे। उस समय शायद यह हो सकता है कि अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने, आपके पावर को चुराने की कोशिश की और आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश की। आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की गई है। आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रही हूं। इन लोगों के लिए सजा निश्चित रूप से मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज उनकी नहीं थी उसे इन्होंने चुराने की कोशिश की। इन लोगों ने आपकी लाइफ को डीम करने की कोशिश की, आपके आत्मविश्वास को चुराने की कोशिश की। इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई नेगेटिविटी आपके प्रति है। आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहना है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए बहुत ही तेजी से खुशी और शांति आ रही है। बहुत ही तेजी से बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। आपकी ओर बहुत सारी चीजें आती दिख रही हैं। मनी आ रहा है, वेल्थ आ रही है। जो कुछ भी आपने मेहनत की थी उसकी परिणाम स्वरूप आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा, उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया और जिन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराया था उनसे आपकी ऊर्जा वापस दिलाई जा रही है। सारी खुशियां छीन ली जा रही हैं जो आपके हक की थीं और अब उन लोगों की ऊर्जा ब्लॉक हो रही है। इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश की थी। अब उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उनका हाल देखकर ही पता चल रहा है
कि वे कितने बुरे हाल में हैं। आप इस बात को खुद सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं। आप सूर्य की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं और उनकी कोशिशों के बावजूद आपकी रोशनी कभी भी कम नहीं होती। बादल सूर्य को ढक सकते हैं, लेकिन उसकी रोशनी कभी नहीं बुझती। बिल्कुल उसी तरह से आप पूरी तरह से हो, जिसे कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर बन सकते हैं, लेकिन अब बादल हट चुके हैं। आपकी लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे, वे अब समाप्त हो गए हैं। अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। लोगों ने आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी, लेकिन अब न्याय की प्रक्रिया तेजी से गति पकड़ चुकी है। यह न्याय की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपको अपनी आशीर्वाद की प्राप्ति करनी है और आपकी अच्छाइयां अब तेजी से आपकी ओर आ रही हैं। आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स का समय आ रहा है, जिसमें बड़ी खुशी और सेलिब्रेशन शामिल है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह कॉन्ट्रैक्ट आपको लंबी अवधि में लाभ दिलाएगा। आपके खिलाफ कुछ लोगों ने बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर तंत्र मंत्र और अन्य प्रयास किए थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह से विफल हो गई हैं। वे आपकी ऊर्जा को चुराने और आपकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईश्वर ने आपकी रक्षा की है। ईश्वर ने आपके पक्ष में हाथ बढ़ाया है और आपकी ऊर्जा को वापस दिलाया है। इन लोगों की गंदी योजनाएं अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। उनकी हर कोशिश, हर गलत इरादा और हर दुष्प्रयास अब असफल हो रहा है। जैसा किया गया वैसा ही मिलना चाहिए, और ये लोग अब अपनी ही गंदगी से जूझ रहे हैं। वे चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई प्रगति ना हो और आपकी फैमिली में भी सब कुछ रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वे आपका बुरा चाहते थे, लेकिन वे अब तक की सबसे बड़ी चूक कर चुके हैं। आपके लिए खुशियों की एक नई लहर आ रही है। आपके पूर्वज और डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी प्रगति में सहयोग कर रहे हैं। आपके पूर्वज पूरी तरह से आप पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि आप ही अपने कुल की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप बहुत ही दिव्य और प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लविंग नेचर और समर्पण से आपके कुल को उद्धार मिलेगा। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे, वह सफलता की ओर ले जाएगा। ईश्वर और आपके पूर्वज आपकी पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब कोई भी तुम्हारी समृद्धि को बाधित नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चों, अब जब यह खजाना, यह धन तुम्हारे पास पहुंचने वाला है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। महादेव का आशीर्वाद केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह पूरे परिवार और समाज के लिए एक आशीर्वाद का रूप बन जाता है। जब महादेव अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, तो उनका उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह उस व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति दिलाना चाहते हैं। यही कारण है कि जब तुम यह धन प्राप्त करो, तो तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होगी कि तुम उसका सही इस्तेमाल करो। मेरे बच्चों, महादेव की कृपा से जब यह धन तुम्हारे जीवन में आएगा, तो कुछ खास कार्यों को ध्यान में रखना जरूरी होगा। सबसे पहले यह सुनिश्चित करना कि इस धन को केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं तक सीमित न रखें। धन के साथ भगवान की कृपा का एक विशेष उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य केवल तुम्हारे जीवन को सुखी बनाना नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मिक प्रगति की दिशा में भी काम करना है। इसलिए जब तुम्हें यह धन प्राप्त हो, तो पहले उसका कुछ हिस्सा समाज के भले के लिए दान करो। गरीबों को, जरूरतमंदों को मदद देने का यह समय है। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद उसी समय साकार होता है जब तुम इसे दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करते हो। जब तुम किसी गरीब को खाना खिलाते हो, किसी असहाय की मदद करते हो, या किसी और को अपनी कृपा से खुश करते हो,
तो वह महादेव की कृपा का वास्तविक रूप है। इसके बाद इस धन का कुछ हिस्सा आध्यात्मिक कार्यों में लगाना भी जरूरी है। मंदिरों में दान देना, भगवान के नाम का जाप करना और जरूरतमंदों को धार्मिक किताबें और शास्त्र वितरित करना, यह सब महादेव के आशीर्वाद का सही उपयोग है। जब तुम ऐसा करते हो तो महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगी। अब जब तुम्हारे पास यह धन आएगा तो तुम्हें कुछ ऐसे उपाय भी करने होंगे जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रखें। यदि तुम व्यापार करते हो तो यह धन तुम्हारे व्यापार के लिए एक आशीर्वाद के रूप में होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने व्यापार में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखनी होगी। व्यापार में जितनी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे, उतना ही महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब यह धन तुम्हारे पास आएगा तो महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा को कभी भी कमजोर मत होने दो। यह धन तुम्हारे जीवन में सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है और इसका उपयोग यदि तुम सही दिशा में करोगे तो यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यही कारण है कि जब भी तुम्हें यह धन मिले, तुम्हें सबसे पहले भगवान शिव का धन्यवाद अदा करना चाहिए। तुम्हें समझ में नहीं आता था कि महादेव जी मेरे रिश्ते क्यों खराब हो रहा है। तुम्हारे रिश्तों के खराब होने के पीछे इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था मेरे प्रिय बच्चे, पर अब इसके मुंह से अच्छाई का मुखौटा उतरने वाला है और एक एक करके इसके सारे काले कान्हा में सारे का षड्यंत्र लोगों के सामने आएंगे। उसकी रची हरजाना और अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाला है। अब हर तरफ से कुछ पर उंगली उठेगी और वह कटघरे में खड़ा होगा, जहां वह खुद को सही साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सारे सबूत झूठे हैं, सारे रिश्ते झूठे हैं। उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। बहुत बड़ा ढूंढी है और अब की सच्चाई लोगों के सामने आएगी। अब वक्त ऐसी करवट लेगा जहां तुम्हें लोगों को अपनी सच्चाई का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा महादेव जी इस समाज को तुम्हारा सच्चाई का सबूत देंगे और असली विलेन का चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा। वैसे तुम्हारे जीवन में अचानक से ही सब कुछ खराब हो गया था, वैसे ही सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं जिन लोगों ने भी बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, उन लोगों को भी बहुत गहरी चोट देने वाला है। इसलिए तुम पहले से ही खुद को इन लोगों से दूर करें। अब तुम सोचोगे कि महादेव जी कौन है, ये लोग कहीं जाने अनजाने में मैं किसी को तकलीफ ना पहुंचा, दो किसी निर्दोष की भावनाओं को ठेस ना पहुंचा। दो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती है कि वह लोग कौन है जो तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते हैं। तुम्हें यह बहुत अच्छे से पता है कि यह लोग बहुत दिखावा करते हैं, तुमसे गले लगकर रोते हैं, तुम्हारे सामने ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे तुम्हारा कितनी चिंता हो और अपनी की गलती का कितना अफसोस है। लेकिन तुम्हें भी पता है यह सब बस उनका खेल है, सब कुछ बस एक छलावा है, क्योंकि तुमने खुद इन लोगों का झूठ कितनी बार पकड़ा है और कितनी बार एम के मुखौटे के पीछे छुपे असली इंसान को देखा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो, थोड़ी सख्ती से पेश आओ, क्योंकि जैसे रावण की मृत्यु से पहले कि अपने अंत का आभास हो गया था, वैसे ही इस व्यक्ति को भी आभास हो रहा है कि खेल का पर्दाफाश होने वाला है। अभी और तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभचिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारा बातों पर यकीन कर लेंगे, उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। आज ही अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भैया, वहां से उसे बचा लो, तुम्हारा दिल पिघल जाएगा। उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए तो उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसकी और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारा अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है,
कोई सम्मान नहीं है, और इस बार उसे दंड मिलना जरूरी है। और यह तभी होगा जब तुम उसकी माया, दुनिया से बाहर निकलोगे। तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे आईना दिखाओगे। तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड कभी टूटेगा। जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारा सच्चाई दिखेगी और यह समझ में आएगा कि कौन सही कौन गलत है। उसे आईना दिखाना मेरे प्रिय बच्चे और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे शैतान को पहचाने, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ बात तब ना कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है। फिर से वह किसी और को प्रताड़ित ना कर सके। हिंदी भाग किसी और की आंखों में आंसू ना पाए, किसी को बदनाम ना करें, किसी को इतना कष्ट ना दें। अब वक्त आ गया है, उसके चेहरे से अच्छाई का यह फोटो उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। सबको पता चलेगा कि वह अंदर से कितना मनी व्यक्ति है और कितना बुरा सोचता है। दूसरों का बाद कभी भी भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है, कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारा सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो वह है, अपनेपन का लगा, तो भी उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा। मेरे प्रिय बच्चे बहुत ही ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है, उसके मन में बाहर निकली है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलता है। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बढ़ई का दूध है और उसने बुरी शक्तियों को बस में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह कर सकता है। जिसे भुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर नीचे गिरा, सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप बैठी। मैं भी उसको नहीं रुक पा। उसके अंदर कितना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझाकर थक चुके हैं। हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बात नहीं आया। अब तुम्हें सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाक की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं, और यह कोई भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलता है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे प्रिय बच्चे हो, और जो भी बच्चे मेरे सामने रोता है, मुझे पिता अन्नदाता कहकर पुकारता है, वह मेरी और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वर महादेव से भी डर जाती हूं। इसकी विद्या की 2 अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव जी की आज्ञा और मेरी आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधना छी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आप मुझे यहाँ आंखें दिखा रहा, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगी मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर दिया मेरे प्रिय बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अयो अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल मिल गया उसे। अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने न खुद तुमसे अपना नेट और ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारा ऊर्जा इतनी डाउन हो गई थी, तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हैं, न कहना। जीवन में तुम्हारा मन नहीं लगता।
तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिला नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी भक्ति दिखावा थी, लेकिन तुम्हारा भक्ति ही तुम्हारा सबसे अपनी भक्ति के सहारे ही तू अब जी रहे हो, ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसके महादेव जी पिता के अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी बात करते हैं, भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के घर ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब काली उसका का हर हर सेकंड उसे उसके घमंड उसके बाद ही गिनती कराऊंगा है। उसने मेरी भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस बात की हल्की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दो, लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दर्द देना जरूरी, तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते। मेरे संतान है, मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए बात सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब ने मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती हूं और कैसे उसके घमंड में चूर चूर कर देती है। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करना, मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की नाश शुरू हो गई है। उसके कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा। इस दुनिया में खुद को जहां कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, तो मैं कमजोर समझना ही उस सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी जबान तुम्हारे लिए हमेशा तलवार की तरह काम करती है। वह हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा। लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा। उसे हमेशा प्रेम, मान, सम्मान ही दिया है। अपनी तरफ से तुम्हें कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित्र पर ट्रस्ट नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन करें। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की बात बुरी लगती है तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हैं, चाहे वह बात लाख कड़वी हो। तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती। अगर तुम गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा है और वह व्यक्ति पैसा नहीं था, तो तुम उससे माफी मांगने में भी नहीं कतराते। रिश्तों की या पारदर्शिता तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारा कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारा अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें कभी भी किसी व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, पर इतना बेशर्म है, अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे की प्रेम पर, तुम्हारा ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वह कभी भी सच का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपनी गलती को मानकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बच्चे की नहीं है,
कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत शहर भर रहा है कि तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब वह भी वही सब खेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। वह कहते हैं, इंसान जो बोलता है वही काटा है। अब वक्त आ गया है जब वह व्यक्ति अपनी पूरी फसल का देगा। किसी व्यक्ति के कहने पर किसने तुम्हारे जीवन में बहुत शहर के बीच बोए, अभी उसी शहर को पीना होगा। इंसान अपने कर्मों से नहीं बच पाता है। मनुष्य जो करता है वह लौटकर उस पर जरूर आता है। अब उसे तोहफे के रूप में बेहतर दूंगी। मैं जो उसने तुम्हें दिया, अब उसे खुद को और अपनी सोच को बदलना ही होगा। तुम्हारे खिलाफ उठाए हर कदम, तुम्हारे साथ किए हर बुरे बर्ताव का अफसोस होगा। उसे वहां अब खुद को बदलना चाहता है, अपनी गलतियों को बदलना चाहता है। आज मैं अपने आप को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहा है। उसको यह एहसास हो रहा है कि तुम्हें रुलाकर, तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें धोखा दे। उसे जो खुशी मिली, भाग खुशी ही उसका सब कुछ छीन रहा है। वह लोग जिसके कहने पर, जिनके लिए उसने तुम्हें अपमानित किया था, उन लोगों ने ही उससे उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब प्राप्त करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन वह कितना भी रोने अतीत में जाकर तुम्हें इज्जत नहीं भर सकता। उसे भी पता है उसके पश्चात आपसे उसके किए मानने वाले नहीं हैं। अब रोने और धड़कने के अलावा उसके पास को, क्योंकि उसने अपने हाथों से, अपने कर्मों से अपना हंसता खेलता हुआ प्यारा संसार उजाड़ दिया। अब उसका जीवन बिराना हो गया है। जिस अंधेरे में वकील भटक रहा है, अब तूने अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भाग रहा है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम ही किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारा कामयाबी से, तुम्हारा सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे प्रिय बच्चे, फिर चाहे वह तुम्हारा रिश्ते हो, तुम्हारा आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो। अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को। पर अब तुमने खा लिया है कि तुम और नहीं दोगे, ना अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और तुमने खा लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुका नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा ये खुद से वादा है कि महादेव जी इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा आपको मुझ पर। यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद पार कर दी, महादेव जी मुझे छोड़ दिया, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे कायर से डरने वाला नहीं हूं मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव जी, मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना समय व्यर्थ दिया, पर अब और नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए ये पूरी दुनिया है मेरे प्रिय बच्चे। तुम जैसी कुछ लोगों की बातों को, उनके कर्मों को दिल से लगा ये ब्राह्मण इंतजार कर रहा है। तब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत लो। काश तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाई है, लेकिन अब मटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस आना चाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा। तभी तो मुस्कुराई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है, और ना उनके सपने कितने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद नहीं करना।
जीवन में किसी को भरोसे रहोगे, किसी के आश्रित रहोगे तो कभी भी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने पैरों पर सक्षम हो करके ही कम करो। मैं तुम्हारे साथ स्वयं खड़ा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा।